हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक से जुड़ी खबर। भोपाल से कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े प्रस्तावों पर चर्चा करके उनको पास किया गया। कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। तो भोपाल से एक बड़ी खबर। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए हैं। कई मसलों पर चर्चा की गई। तो भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें कई सारे मुद्दों पर आज मंथन हुआ। कई अहम प्रस्ताव थे जो चर्चा में आए और चर्चा के बाद इनको पास किया गया। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और इसमें क्या खास रहा है ये अपडेट आप तक पहुंचाएंगे हम। तो भोपाल से एक बड़ी खबर है। शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और इसमें कई सारे प्रस्तावों पर बातचीत की गई। कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है और कैबिनेट की बैठक में क्या अहम प्रस्ताव थे जिन पर चर्चा करके उनको पास किया गया, इसकी जानकारी, इसका अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल से इस वक्त की अहम खबर। शिवराज कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई है और कई प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उनको पास किया है। कई अहम प्रस्ताव हैं जिन्हें पास करने की जानकारी मिल रही। और सुधीर दंडोतिया सहयोगी हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या जानकारी मिली, क्या क्या प्रस्ताव इसमें पास किए गए? देखिए पुनीत, बिल्कुल बात करें, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी आज कैबिनेट की बैठक में मिली है। खासकर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर संत रविदास रोजगार ये योजना है उसकी स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी गई है और इसमें एससी वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा जो रोजगार के साधन मुहैया कराए जाएंगे, जो रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे, उसका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के जरिए भी एससी वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता देने का काम प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। अलग अलग विभागों में कई पदों को नए पदों को स्वीकृति आज कैबिनेट ने दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो कई संस्थाओं के द्वारा जो आवेदन प्राप्त हुए थे जमीन जमीन नामांतरण को लेकर, लिहाजा कहना होगा कि सरकारी जमीन पर कीमत का 100% राशि जमा कराने के बाद में इन संस्थानों को जमीन का आवंटन किया जा सकेगा। ये भी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश के अंदर आने वाले समय में कई बड़े आयोजन होने हैं। खासकर अगर बात किया तो परशुराम जयंती, इसके अलावा संत रविदास जयंती और साथ ही साथ बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का फैसला मध्य प्रदेश की जमीन पर हुआ है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी तो मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने इन्वेस्टर मीट के बाद में जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसको मनाने का आग्रह किया था। लिहाजा प्रधानमंत्री ने इस आग्रह को स्वीकार किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कैबिनेट की बैठक के दौरान ये जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश के अंदर 7 और 8 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, माफ कीजिएगा, इन्वेस्टर समिट की जाएगी और उसके बाद में 9 और 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। लिहाजा एक बड़ा आयोजन मध्य प्रदेश की धरती पर होने जा रहा है और कैबिनेट की बैठक के अंदर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में जानकारी दी है। आज राज्यपाल से मुलाकात मुख्यमंत्री ने जिस विषयों पर की थी उसको लेकर भी कैबिनेट के अंदर चर्चा की है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे प्रस्तावित है। खासकर अगर बात करें तो 2 बड़ी परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है, जिनमें केन बेतवा लिंक परियोजना और महाकाल कॉरिडोर का जो लोकार्पण है वो प्रधानमंत्री से समय मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मांगा गया था। लिहाजा आज कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री का दौरा जो है संभावित है और इस बारे में केंद्र सरकार से लगातार बातचीत चल रही है, पीएमओ से लगातार बातचीत चल रही है और जल्दी जो दौरे की तारीख है उनका ऐलान कर दिया जाएगा। और ऐसे में मंत्रियों को भी इस बड़े आयोजनों को लेकर जानकारी के साथ में तैयारी करने के निर्देश आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। पुनीत, चलिए, तो ये तमाम जानकारियां जो हमको हमारे सहयोगी दे रहे थे। शिवराज कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही देर पहले खत्म हुई और उसमें इन तमाम विषयों पर बातचीत हुई है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।